स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जेपीएससी के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट आज हम 14 करवाएंगे पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो ये 14वां नंबर टेस्ट सीरीज़ है। टोटल मैंने 13 करवा दिया है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो उसका। सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। और जो भी छात्र PDF प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें बता दूँ कि वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है टेस्ट सीरीज़ एकेडमी। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर किन्हीं को दिक्कत होगा ज्वाइन करने से तो वो मैनुअल अपना टेलीग्राम चैनल को खोलिएगा, ओपन कीजिएगा। वहाँ पे सर्च मेनू में टेस्ट सीरीज़ एकेडमी सर्च कीजिएगा और शुरू में ही आ जाएगा हमारा, और आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो ज़्यादा देर न करते हुए टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 14 पेपर 2 जेपीएससी 2021। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पढ़ा या पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहला का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है ये असत्य है और पहला जो है वो सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है ये नागवंशी राजाओं का राज चिन्ह क्या है। तो दूसरा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, फन उठाया हुआ तक्षक नाग। और नागवंशी परंपरा के अनुसार एक साकल दीपी ब्राह्मण बच्चे को फन फैलाए सर्प के नीचे देखा था। तीसरा नंबर आइए, तीसरा बोल रहा है पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में 1 या 2 बार होती है। पढ़ा पंच की बैठक कहाँ होती है। तो तीसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर। चौथा नंबर आइए, पीड़ का क्या अर्थ है। तो चौथा के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कई ग्रामों का समूह होता है। इसका मतलब पीड़ मतलब। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में, पांचवा बोला कि जुर्माना की रकम कौन निर्धारित करता है। तो पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायत। छठा नंबर में आइए, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में महतो का क्या कार्य होता है। तो छठा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसके कार्य हैं। यानी महतो गांव का सम्मानित सदस्य होता है, सही है। जिसने गांव बनाया या बसाया उसे महतो का सही है। महतो का पंथ वंशानुगत होता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 बोल रहा है आदिम जनजाति माल पहाड़ियाँ परिवार होता है। तो किस तरह का इसका परिवार होता है। तो 7वां का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 7वां का सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय। 8वां नंबर आइए, गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता है। तो 8वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सयाना। गोंड के हर गांव में गोंड जाति पंचायत होती है, जिसमें प्रत्येक परिवार का मुखिया सदस्य होता है और पंचायत का मुखिया बैगा ही होता है, जिसे सयाना कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, 9 नंबर बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो 9 को यहाँ देख लीजिए, 9 का इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 यानी आमने सामने इसका सही सुमिलन किया गया है। नेक्स्ट है ये 10वां नंबर में, 10वां बोल रहा है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय 1960 में झारखंड के किस जिले में स्थापित किया गया। तो 10वां का यहाँ पे हो जाएगा यानी कि रिम्स बोलते हैं 1960 में झारखंड के। तो ये 10वां का आप लोग को सबको पता होगा, ऑप्शन बी, रांची में। ठीक है, नेक्स्ट है ये 11 नंबर, 1856 में गोशनर मिशन द्वारा रांची में कौन सा विद्यालय स्थापित किया गया। तो 11 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट जेवियर स्कूल। सॉरी, 11 सेंट जेवियर गोशनर विद्यालय, सही, सॉरी। 11 के यहाँ पे सी हो जाएगा गोशनर विद्यालय। तो गोशनर यहाँ पे आपका सुजाता चौक के पास है। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, 12 नंबर बोल रहा है संथाल में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है।
तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोन। 13 नंबर आइए, उराव जनजाति के महत्वपूर्ण त्योहार हैं, तो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मा और सरहुल दोनों। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 नंबर बोल रहा है झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। और झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 20 है, जिसमें मुख्यमंत्री लगा करके है। ठीक है। नेक्स्ट है ये 15 नंबर, भाषा की दृष्टि से निम्न में कौन सी जनजाति कोलेरियन समूह में आते हैं? तो 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी मुंडा, हो और भूमिज सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 16 नंबर क्वेश्चन में आइए। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संथाल परगना। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में भागना डी नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। 17 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 17 का यहाँ पे दिए गए कथनों में से 1 और 2 कथन दोनों सत्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में। 18 नंबर बोल रहा है निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में 1857 के विद्रोह में अपना वर्चस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया? तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 जनवरी 1858 ईस्वी को। और 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुट्टूपाल घाटी में इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट आइए 20 नंबर क्वेश्चन में आइए, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। और 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की मुक्ति वाहिनी सेना ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। 21 नंबर क्वेश्चन बोला बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1895 ईस्वी में। और 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया था। 22 नंबर आइए, अलग राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास छोटा नागपुर उन्नति सभा की ओर से कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में, परंतु ब्रिटिश शासकों ने इस पर कोई विचार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 23 नंबर में। 23 बोल रहा है 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधी विधेयक की मंजूरी बिहार विधानमंडल से किस वर्ष मिली? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। और पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। 24 नंबर आइए, चतरा का खोचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है? तो 24 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों के लिए, यानी कि यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर, आकर्षक एवं मनोरम स्थल है और चारों ओर नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है। खोचा बनारू, ठीक है, बहुत ही आकर्षक पर्यटन स्थल भी है। 25 नंबर आइए, हो जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं, तो इनमें से कौन है? तो इसका देखिए 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी, सॉरी 25 का यहाँ पे हो जाएगा सी दसंग और सोहराय। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में, घनवाद किससे बने होते हैं? तो 26 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, यानी कि धातु और लकड़ी दोनों का। 27 नंबर आइए, अरिपन चित्रकारी में कौन सा धार्मिक प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है? तो अरिपन चित्रकारी भी इम्पोर्टेंट है। तो 27 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का, स्वास्तिक, कमल, कलश, दीप, फूल पत्ती इत्यादि सभी का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में।
28 नंबर बोल रहा है कि ढोकरा शिल्प में बनाए वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय वस्तु कौन सा है। तो 28 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइला। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, सखराम गणेश देकसकर किस पत्र के संपादक थे। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हितवाद के। दैनिक हितवाद का संपादन सखाराम गणेश देवस्कर ने किया। इनके द्वारा लिखित किताब देशेर कथा थी, जिसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। ये किताब भी लिखे थे, एक देशर कथा, जिसे अंग्रेज द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। 30 नंबर में आइए। 30 नंबर बोल रहा है कि जर्मन पादरियों ने घर बंधु नामक पत्रिका कब से प्रारंभ किया था। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर 1872 ईस्वी से। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 31 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा, दोनों कथन जो है यहाँ पे सत्य है। रामकृष्ण का जन्म रांची में हुआ था। बाइबल का हिंदी में अनुवाद फादर कामिले बुल्के ने किया था। ये दोनों सही है। 32 नंबर में आइए, खोटा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार कौन है। तो इम्पोर्टेंट है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार जी। नेक्स्ट आइए 33, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रवण कुमार गोस्वामी की। 34 नंबर आइए, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉलीबॉल के। नेक्स्ट आइए 35 में। 35 बोल रहा है, आरिफ इमाम निम्न में से किसके प्रशिक्षक हैं। तो 35 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, एथलेटिक्स के। 36 नंबर आइए, झारखंड के पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज दिवाकर प्रसाद किस वर्ष सीनियर पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012 ईस्वी में। 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट आइए 37 में। 37 बोल रहा है, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो 37 का यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकारी से। 38 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है ये गलत है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम रांची में स्थित है, ये जो है ये गलत है। बल्कि यह स्टेडियम जमशेदपुर शहर में स्थित है, ठीक है ना। बाकी जो दूसरा है ये सही है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में ही स्थित है। पहला वाला जो था केवल मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, ये जमशेदपुर में है। 39 नंबर में आइए, निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। तो 39 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 41 में। 39 हो गया, नेक्स्ट आइए 40 में, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बोरा उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो 40 का यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों जो है यहाँ पे सत्य हैं। अब तक छोटा नागपुर अधिनियम 1908 अधिनियम में कुल 26 संशोधन किए जा चुके हैं और अंतिम संशोधन 1995 में हुआ था। ठीक है, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। 40 में 41 आइए, CNT एक्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों जो है कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आइए 42 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है। तो 42 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बंदोबस्त पट्टे द्वारा। नेक्स्ट आइए 43 में, CNG एक्ट की
किस धारा में CNT, सॉरी CNT होगा, ठीक है यहाँ पे, CNT एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 33 क में। नेक्स्ट है ये 44 नंबर में, 44 बोल रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो 44 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिविल न्यायालय का आदेश। नहीं होता है कि डिक्री दिया गया है, तो यही सिविल न्यायालय के आदेश को डिक्री कहा जाता है। 45 नंबर में आइए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर परिवर्तन किया जाता है? तो 45 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 64 के तहत। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 64 के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर परिवर्तन किया जाता है। 46 नंबर में आइए, 46 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 46 के यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है, केवल 1 एवं 2 ये दोनों जो है ये सत्य हैं। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में, 47 बोल रहा आदिवासियों के लिए किस प्रकार की जमीन के लिए पुरुष उत्तराधिकारी के रहते औरतों का नाम दर्ज नहीं होगा? तो 47 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मौरूसी जमीन। मौरूसी जमीन के लिए पुरुष उत्तराधिकारी के रहते औरतों का नाम दर्ज नहीं होगा। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में, 48 बोल रहा है जमींदार से भिन्न वह व्यक्ति जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण किया हो कहलाता है। तो 48 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयत कहलाता है। नेक्स्ट आइए 49 में, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 के अंतर्गत किस धारा के तहत अधिसूचना जारी कर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 9 के तहत। 50 नंबर में आइए, 50 बोल रहा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग निर्धारण किया गया है? तो 50 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 12 के अंतर्गत। 51 में आइए, 51 बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 51 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 इसमें दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 52 में, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए, दामोदर नदी। पाट प्रदेश के पूर्व में समान ऊंचाई औसत ऊंचाई 2000 फीट के दो पठार रांची पठार और हजारीबाग पठार पाए जाते हैं, और इन दोनों पठारों को दामोदर नदी एक अलग अलग करती है। 53 आइए, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो 53 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। नेक्स्ट आइए, और एक चीज़ है कि भारत में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो ये हो जाता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 54 आइए, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये बहुत लोगों को पता होगा। 54 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन स्वर्ण रेखा नदी एवं खरकाई नदी के किनारे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 55 आइए, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए मैथन डैम हो गया, तो यहाँ पे 55 का बहुत लोगों को पता होगा, ऑप्शन डी, बराकर नदी पर 1958 ईस्वी में। और इसकी परिकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इस बांध से 60,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आइए 56 में, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से
बना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसएसआर। उस समय तत्कालीन यूएसएसआर था, वर्तमान में ये रूस हो गया। ठीक है, सभी संयुक्त सोवियत संघ जो था उसको यूएसएसआर बोलते थे, लेकिन अब वर्तमान में उसके विघटन के बाद अब इसे रूस कहते हैं। नेक्स्ट आइए 57 में, बोरा घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो 57 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लातेहार में, और ये घाघरा नदी पर स्थित है। 58 आइए, काली मिट्टी कैसे सैलों से, किस प्रकार के सैलों से बनती है काली मिट्टी? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी बेसाल्ट प्रकार की सैलों से। और झारखंड में काली मिट्टी राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। 59 में आइए, 59 बोरा प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? तो 59 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी लातेहार। और जबकि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला धनबाद हो जाएगा प्रतिशत की दृष्टि से। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, एचईसी में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 60 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1963 ईस्वी में। एचईसी यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में उत्पादन 1963 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और यह हटिया रांची में एचईसी की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 61 नंबर में, 61 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 61 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एवं 2 जो है ये दोनों सत्य हैं। 62 में आइए, 62 बोरा झारखंड में स्थानीय नीति की घोषणा कब की गई? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट आइए 63 में, झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 को केंद्रित किया गया है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक में, और हेल्थ केयर, तकनीकी और ग्रामीण पर्यटन, जल एवं स्वच्छता में इसको केंद्रित किया गया है। 64 में आइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें से सही है? तो 64 का यहाँ पे देख लीजिए, 64 का जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 65 में, 65 बोरा झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती है। तो 65 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है इसमें सबसे बड़ी चुनौती है। 66 बोरा सेंद्रीय उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 66 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट आइए 67 में, 67 बोरा डेमोटाण स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो 67 का बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन सी हजारीबाग के पास है। नेक्स्ट आइए 68 में, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 को झारखंड के किस स्थान पर की गई थी? तो इससे पहले भी इसका क्वेश्चन आ चुका है। गोमिया मैंने बताया था कि कौन से जिले में है गोमिया, तो बोकारो जिले में। देखिए गोमिया यहाँ पे आंसर है, हाँ तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा गोमिया। और गोमिया किस जिले में है? तो झारखंड के बोकारो नामक स्थान पे है। और इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1955 ईस्वी को झारखंड के गोमिया बोकारो नामक स्थान पर। 69 आइए, JMNDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो 69 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए तुप्पूदाना रांची में। नेक्स्ट आइए 70 में, तसर सिल्क के मामले में झारखंड की हिस्सेदारी है। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन सी 40%, सबसे ज़्यादा झारखंड में ही होता है। 71 आइए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 71 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिए गए कथनों में से केवल एक कथन जो है वो सही है, बाकी दूसरा जो है ये गलत है।
72 में आइए, 72 बोरा जीवन आशा योजना झारखंड राज्य के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? तो 72 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज कल्याण विभाग द्वारा। और इस योजना का उद्देश्य बाल कुपोषण पर नियंत्रण करना है। 73 आइए, मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजाति आबादी होनी चाहिए? तो कुछ देर पहले ही इसमें बताए थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 50%। 74 में आइए, जन वन योजना के तहत 3 साल तक रख रखाव का कितने प्रतिशत सरकार वहन करेगी? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी 75% तक। और इस योजना का लाभ पाने के लिए न्यूनतम व अधिकतम भूमि सीमा क्रमशः 1 एकड़ एवं 50 एकड़ है। 75 नंबर आइए, झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। और इस योजना के तहत SC ST बालिका जैसे ही छठी कक्षा में जाएगी, उनके नाम 2-2 हज़ार की FD सरकार कराएगी। और इस योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2015 ईस्वी में की गई है। 76 नंबर आइए, 76 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 76 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है ये सही है, बाकी दूसरा जो है वो गलत है। 77 नंबर आइए, हजारीबाग अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन सी, तेंदुआ के लिए। और हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। 78 आइए, 78 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो 78 में जो है दूसरा कथन जो है ये गलत है, पहला जो है वो सही है। तेनूघाट पश्चिम बिहार बोकारो जिला में स्थित है, ये सही है। जबकि झारखंड में कुल 14 वन्य प्राणी आश्रय स्थल है, ये गलत है। 79 में आइए, बोरा निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयोग में से कौन से कथन सही हैं? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 इसमें दोनों सही कथन है। 80 नंबर में आइए, 80 बोल रहा है कि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए, JF हैबिट द्वारा। ठीक है, JF हैबिट के द्वारा 1882-85 ईस्वी में JF हैबिट के द्वारा झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है 81 नंबर में, इको टूरिज्म नीति 2015 में अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष होते हैं। तो 81 का हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मुख्य सचिव झारखंड के। नेक्स्ट आइए 82 में, 82 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 82 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 एवं 2 दोनों जो है इसमें सत्य है। नेक्स्ट आइए 83 में, 83 बोरा झारखंड के जंगलों में एवं अन्य जलाशयों में विभिन्न प्रकार की पक्षियों में सबसे प्रमुख है। तो 83 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट आइए 84 में, झारखंड में कुल कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो 84 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 29.62%। 85 आइए, जैव विविधता के स्तर है। तो 85 का हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। 86 नंबर में आइए, 86 बोरा झारखंड आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है। तो कहाँ कहाँ है? तो 86 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर। 87 है, झारखंड का कौन से 2 जिले भूकंप जोन 2 के अंतर्गत आते हैं? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गोड्डा और साहेबगंज, यानी कि उत्तरी भाग। नेक्स्ट आइए 88 में, दुर्घटना संबंधी आपदाएं हैं। तो 88 का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
सी, ए एवं बी दोनों। यानी कि जंगलों में आग लगना, खदानों में पानी भरना, आग लगना, तेल का फैलाव, बम विस्फोटक, सड़क, हवाई एवं रेल दुर्घटना, ये सब दुर्घटना संबंधी आपदाएं हैं। 89 में आइए। 89 बोल रहा है 89 बोल रहा है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1 जून 2016 को देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP का शुभारंभ किया था? तो यहाँ पे तो नाम से हो पता चल जाएगा। तो 89 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो डेट है मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ये क्वेश्चन था कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने, अगर डेट हटा दे तो, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि देश के किस भारत के किस प्रधानमंत्री ने देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP का शुभारंभ किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह, अगर यहाँ पे डेट हटा देते हैं तो। ठीक है, 90 नंबर आइए, झारखंड का कौन सा जिला खनन संबंधी घटनाओं से प्रभावित है? तो यहाँ पे देखिए 90 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है ये खनन संबंधी घटनाओं से प्रभावित हैं। 91 नंबर में आइए, मंदिरों का गांव मलूटी का पुराना नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो 91 का हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गुप्त काशी। मंदिरों का गांव मलूटी का पुराना नाम जो है वो गुप्त काशी है। 92 आइए, किस किले का निर्माण झरिया के राजा ने करवाया था? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, झरियागढ़। झरियागढ़ किले का निर्माण झरिया के राजा ने करवाया था। और झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी झरियागढ़ में थी, जहां इस महल का निर्माण हुआ था। बाद में इनकी राजधानी कतरगढ़ स्थानांतरित हो गई थी। यहाँ पर भी अनेक महलों के अवशेष मिले हैं। 93 नंबर में आइए, बोरा झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट है। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार गुप्ता। अब आइए 94 में। 94 बोल रहा है कि झारखंड के किस स्थान पर देश का तीसरा एवं पूर्वी भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगढ़ में। नेक्स्ट आइए 95 में, नागपुरी भाषा के किस फिल्म की स्क्रीनिंग कांस फिल्म फेस्टिवल 2019 में हुई, जिसका आयोजन फ्रांस में हुआ? तो कौन सा वो नागपुरी भाषा की फिल्म थी? तो 95 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फुलमनिया। 96 में आइए। 96 बोला, झारखंड राज्य के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर के सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो निम्न में से किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? तो 96 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूरोलॉजिस्ट थे वो। 97 आइए, झारखंड के किस स्थान पर CSR फंड से मड हाउस के निर्माण का प्रावधान है? तो 97 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दुमका। नेक्स्ट आइए 98 में। 98 बोला, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बच्चियों के पहली कक्षा में नामांकन होने पर उन्हें कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5,000 रुपये। नेक्स्ट आइए 99 में, विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान रहा? तो 99 नंबर का हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, पहला स्थान था। तो दोस्तों इस तरह से करके इसमें 99 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के लिए अलग पेज का मुझे स्कैन करना था, इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो 99 क्वेश्चन का ये यहाँ पे JPSC 2021 के लिए टेस्ट पेपर नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। टेस्ट नंबर आप लोग देख सकते हैं, पेपर 2 का है ये, झारखंड स्पेशल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का टेस्ट सीरीज मुफ्त में पाने के लिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।